जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक भाई का कमेंट आया था कि भैया हमने नारायण बलि भी करा दी, हमने त्रिपिंडी श्राद्ध भी करा दिया और जो जो पितरों के लिए अनुष्ठान होते हैं वो सभी अनुष्ठान हमने करा दिए। सब प्रकार के हमने अपने पितरों के लिए जो कर्म करने चाहिए वो सभी कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पितरों को संतुष्टि नहीं है। वो प्रेत योनि में है, जिसके कारण से हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं, हमें बहुत कष्ट मिल रहा है। तो इसका क्या समाधान है? यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप बताएं, हमारी मदद होगी। उस रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अन्य भी बहुत सारे मेरे भाई बहन इस चीज से परेशान होंगे जो पितृदोष से लड़ रहे हैं लेकिन उनको कोई समाधान नहीं मिल रहा, सभी उपाय कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जो मैंने लोगों से कराए हैं और उन्हें लाभ हुआ है। तो वो उपाय मैं आज आपको बताऊंगा, आप उन उपायों को करें और बेझिझक होके करें। किसी भी प्रकार का कोई डर भय चिंता ना करें, आप कर सकते हैं। उससे आपके पितरों को संतुष्टि होगी। प्रेत योनि में है तो उनकी मुक्ति होगी, प्रेत योनि से उन्हें छुटकारा मिलेगा, आपके कष्ट खत्म होंगे, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। तो आप ये कर सकते हैं। आज मैं दोनों प्रकार के लोगों के लिए बताऊंगा जो मेरे बताए हुए उपायों को कर सकते हैं, इतना वो समय दे सकते हैं अपने पितरों की मुक्ति कराने की। जिनको चिंता है तो वो इन उपायों को कर सकते हैं, और जो लोग समय नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा, वो लोग उस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं उपाय वो बताता हूं जो कि हर व्यक्ति कर सके और कम से कम खर्च में कर सके। जिनके पास सुविधा है ज्यादा करने की तो फिर मैं उनके लिए भी एक उपाय बताऊंगा, वो उस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें पितरों के द्वारा कष्ट मिलता क्यों है। वो हमारे पितृ हैं लेकिन फिर भी हमें वो कष्ट क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनका जो अंतिम संस्कार है वो सही विधि विधान के साथ नहीं किया जाता, मृत्यु उपरांत जिनके संस्कार विधि विधान से नहीं होते हैं, तो वो लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं। जो लोग अपने जीते जी पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं वो लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्योंकि कर्मों के हिसाब से सबको गति प्राप्त होती है। तो उस चीज का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति किस पाप के कारण प्रेत योनि में गया है। प्रेत योनि में हर व्यक्ति को असहनीय पीड़ा प्राप्त होती है। ना तो वो कुछ खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। तो उसे बहुत बहुत कष्ट मिलता है। ये जो प्रेत किसी एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ये ऐसे ही अलग से प्रकट नहीं होते हैं। जो मेरे पितृ हैं वो आपके लिए प्रेत हैं, जो आपके पितृ हैं वो मेरे लिए प्रेत हैं। तो देखिए, जो जिनकी मुक्ति हो जाती है वो तो आपको कभी दिखाई भी नहीं देंगे। आप उनके लिए चाहे कुछ करो या ना करो, उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है कि वो जिस योनि में है, जिस योनि में उनको भगवान के द्वारा भेजा गया है, उस योनि में उनको वो चीजें प्राप्त होती हैं यदि आप उनके निमित्त श्राद्ध आदि करते हैं। किसी व्यक्ति को कहीं कुछ भी मिलने की संभावना नहीं थी लेकिन वहां से उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, तो वो उसके जो संतान है जो उसके निमित्त कर रही है वो उसको प्राप्त होता रहता है। लेकिन जो लोगों के पितृ प्रेत योनि में होते हैं वो कष्ट से पीड़ित रहते हैं। अब देखिए, यहाँ बात एक ये आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यदि वो प्रेत योनि में भी हैं तो हम तो उनके निमित्त सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो शांति क्यों नहीं प्रदान कर रहे? तो देखिए, आप जो भी उनके लिए करते हैं वो उन्हें नहीं प्राप्त होता है क्योंकि वो प्रेत योनि में है। सबसे पहले प्रेत को समझो, क्योंकि लोग इस चीज को नहीं समझते और कोई कुछ भी बता दे उसी कार्य को करने लग जाते हैं। पहले प्रेत को समझो। यदि आप उसको जल दोगे, तो वो जल उसको प्राप्त नहीं होता है। आप उसको भोजन दोगे, वो भी उसको प्राप्त नहीं होता है। और उसकी मलिन अवस्था होती है, प्रेत बुद्धि होती है। उसको इतना ज्ञान नहीं होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कष्ट नहीं दूं। उसको कुछ भी आपके द्वारा दिया हुआ प्राप्त नहीं होता है। पितृ असंतुष्ट रहते हैं। बहुत से लोग उनके लिए कुछ नहीं करते तब भी पितृदोष के वो लोग शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिनके पितृ प्रेत योनि में है तो उन्हें भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई संबंध ही नहीं रहता, कोई पितृदोष नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो देखिए, जिन लोगों को नहीं है कोई समस्या उन लोगों के लिए ये वीडियो है भी नहीं। दूसरी बात, जिन लोगों के साथ ये समस्या होती है वही जान सकते हैं कि उनको कितनी पीड़ा होती है। दूसरी बात, कुंडली में स्पष्ट पितृदोष निकलता है तो इसका मतलब शास्त्र भी सब गलत है उन लोगों के हिसाब से। तो उन लोगों की बातों पे मैं नहीं जाता, लेकिन मैं वो चीज बताता हूं जो मैंने अध्ययन किया है, जिस चीज के बारे में मैं जानता हूं।
देखिए, सबसे पहली बात कि यदि हमारे घर का कोई पितृ प्रेत योनि में है तो हमें कष्ट क्यों होता है? वो तो चले गए, हमारी तरफ से तो उनको हमने विदाई कर दिया, लेकिन हमें कष्ट वो क्यों दे रहे हैं? उनसे ऐसा क्या हमारा जुड़ाव रह गया? तो देखिए, सबसे पहली बात तो वो आपके डीएनए से कनेक्ट होते हैं। उनको जैसे किसी और का प्रेत है, किसी और का पितृ है और वो हमारे ऊपर आ गया, तो वो तो हमारे लिए तो प्रेत है, हमारा पितृ तो है नहीं। तो हम उसको हटा सकते हैं क्योंकि वो हमारे डीएनए से कनेक्ट नहीं है। हम उसको हटा सकते हैं, हटवा सकते हैं, किसी पे भी खुद साधना करके हटा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे ही घर का कोई पितृ है जो प्रेत योनि में है और वो उसके द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है, तो उसको हम हटा नहीं सकते। उसकी हम शुद्धि कर सकते हैं, उसको मुक्ति दिला सकते हैं। अब कष्ट क्यों देते हैं वो? तो देखिए, वो कष्ट देने के लिए नहीं आते हैं। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, वो कष्ट नहीं देते हैं। कष्ट हमें क्यों होता है? क्योंकि देखिए, वो हमारे डीएनए से कनेक्ट है। यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, तो तबीयत तो उसकी खराब है लेकिन भूख प्यास आपकी उड़ जाएगी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो आपके डीएनए का है। लेकिन वहीं कोई पड़ोसी बीमार हो तो आप उसे देख तो आओगे भाई बंदी के नाते से, लेकिन वो दुख नहीं होगा जो अपने प्रियजन का दुख होगा आपको। तो इसलिए जब हमारा कोई पितृ प्रेत योनि में होता है, अब मान लो वो भूखा है, तो आप जब भी खाना खाने बैठोगे, पहली बात तो आपको संतुष्टि नहीं होगी भोजन से। दूसरी बात, आपके खाने में अक्सर करके बाल निकलेगा। ये पितरों के प्रेत होने के लक्षण है, ये प्रेत दोष के लक्षण है। दूसरा, आप सोओगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, इधर से उधर करवटें बदलते रहोगे, क्योंकि प्रेत भी नहीं सोता है, उसको कोई स्थान नहीं मिलता है, किसी भी वृक्ष पे नहीं बैठ सकता है। उसको जो झाड़ीदार वृक्ष होते हैं, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, केवल वो उन्हीं पे उसको स्थान मिल पाता है। अन्य वृक्षों पे देवी देवताओं का वास होता है। उसको पीने के लिए जल प्राप्त नहीं होता है, स्वच्छ पानी वो नहीं पी सकता है। उसको भोजन प्राप्त नहीं होता है, वो मल मूत्र का सेवन करने लगता है। तो देखिए, जब वो कष्ट में है तो उसके कष्ट में होने से आपके जीवन में वो प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के जीवन में ये सारे लक्षण चलते हैं कि उसका कोई कार्य नहीं बन रहा है, उसको किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं होती, कोई संतुष्टि नहीं होती, वो भीतर से बहुत दुखी रहता है, वो अकेला अकेला महसूस करता है, अपनों से धोखा प्राप्त करता है, उसे रात में नींद नहीं आती, उसके घर में कोई मांगलिक कार्य शांति से नहीं होते, उसका कोई त्योहार शांति से नहीं मनता, मतलब उसके जीवन की सभी खुशियां नष्ट हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके पितृ प्रेत योनि में है, जिसके कारण से आपको ये कष्ट मिल रहा है। क्योंकि वो कष्ट में है तो आप भी कष्ट में रहोगे। अलग से वो कोई विद्या नहीं चलाते हैं आपके ऊपर, बस फर्क इतना है कि वो कष्ट में है तो आप भी कष्ट में रहते हैं। जब आपके पितृ, आपके कुल देवी, आपके इष्ट ये सब संतुष्ट रहते हैं तो आप भी संतुष्ट रहते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था प्रेत से छुटकारा पाने के लिए कि प्रेत के लिए भी शांति और मुक्ति मांगिए, भक्ति मांगिए। तो वहां कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि एक तो वो हमें परेशान करते हैं, ऊपर से हमारी जिंदगी खराब करके रख दी, और उन प्रेतों की मुक्ति हम क्यों कराएं? तो देखिए, ये जो जहां ये स्वार्थ है ना, इस स्वार्थ से कभी ठीक नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो प्रेत है। यदि आप प्रेम से चलोगे तो आप बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति करा सकते हो, लेकिन यदि आप ये दिखाओगे ना अपना तेरी वाला हिसाब, तो वो प्रेत बुद्धि है, आपसे ज्यादा बुद्धि खराब है उसकी, आपका जीना आराम कर देगा। तो हमेशा कभी ये नहीं कहना चाहिए कि इस प्रेत का नाश हो जाए, ये प्रेत भस्म हो जाए, इसको सजा मिले, इस प्रकार की कभी भी किसी भी प्रेत से छुटकारा जब आप पाना चाहते हैं, कभी भी ये कामना ना करें, क्योंकि उसको कष्ट मिलेगा तो आपके कष्ट अपने आप बढ़ जाएंगे। प्रेत को कभी आप मजबूर नहीं कर सकते, प्रेत से आप लड़ नहीं सकते, प्रेत को युक्ति से हरा सकते हैं। खैर, आज विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो प्रेत योनि में हमारे पितृ हैं उनसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं और कैसे उनको प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी ना आए। तो देखिए, इसके लिए आपको एक कार्य करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, उस लोटे के जल में गंगा जल डालना है, एक गुड़ की डेली डालनी है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए, थोड़े से चावल डालिए, चावल खंडित ना हो, एक लाल फूल डालिए उसके अंदर, और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य भगवान, ये जल जो मेरे पितृ प्रेत योनि में है उनको प्राप्त हो, उनकी शुद्धि हो,
उनकी मुक्ति हो, प्रेत योनि से उनका छुटकारा हो, प्रेत योनि से उनको छुटकारा मिले। इस प्रकार से आप रोज सूर्यार्घ दीजिए। और जब आप इस प्रकार से सूर्य अर्घ देंगे तो उससे उनकी, देखिए प्रेत योनि में जब पितृ होते हैं तो उन्हें हम कुछ भी प्रदान करते हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए डायरेक्ट उन्हें ना दे करके हमें भगवान के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहिए। और सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पितरों को शांति, भक्ति, मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरे पितृ किसी भी योनि में कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें इन कष्टों से मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार से आपको ये कार्य रोज करना है। उसके बाद गणपति भगवान का एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है। गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना है। 11 पाठ आपको प्रतिदिन करने हैं और इन 11 पाठों को आपको जो आपके पितृ प्रेत योनि में हैं उनको समर्पित करना है। जैसे आपने 11 पाठ किए, 11 पाठ करने के बाद हाथ में जल लीजिए, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपने कुल का नाम लेकर के आपको बोलना है, ये गणेश अथर्वशीर्ष पाठ का फल मैं अपने पितरों को प्रदान करता हूं। जो मेरे पितृ प्रेत योनि में हैं उनको शांति मिले, भक्ति मिले और मुक्ति मिले। इस प्रकार से वो जल आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ये कार्य आपको रोज करना है। सूर्य को अर्घ देना है और अथर्वशीर्ष के 11 पाठ आपको करने हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अमावस्या वाले दिन, महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या वाले दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उपले के ऊपर आपको खीर का भोग लगाना है, अपना गोत्र का नाम लेकर के कि मैं अपने गोत्र के, जो भी आपका गोत्र हो उस अपना गोत्र, अपना नाम लेके, अपनी जगह का नाम लेके आपको अपने पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद आपको वहीं बैठ के 11 माला पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना है। हाथ में जल लेके अग्नि के चारों तरफ 3 बार घुमाना है और जल को अग्नि के सामने छोड़ दीजिए। और इस वाली उंगली से, जो अंगूठे के बगल में उंगली होती है, इस उंगली से उस जोत के ऊपर इस प्रकार से 3 छींटे लगा दीजिए। और जो जल का लोटा आपके पास है उसमें 1 चम्मच खीर डालिए और उस लोटे को ले जाके कोई मंदिर में पीपल हो, उस पीपल पे आपको वो जल अपने पितरों का नाम लेते हुए चढ़ाना है। ये कार्य आप करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लग जाएगी। और कोई ये मत पूछना कि कब तक करना है, कैसे करना है। तो कैसे करना है वो मैंने वीडियो में बता दिया, लेकिन कब तक करना है, जब तक करना है जब तक आपको शांति नहीं मिल जाती। जब आपको शांति मिले तो समझ लेना कि हमारे पितरों को भी शांति मिल रही है। जब आपके पितृ स्वच्छ अवस्था में, साफ सुथरे वस्त्रों में जब तक आपको ना दिखने लग जाए, तब तक आप इन प्रयोगों को करते रहिए। और श्राद्ध पक्षों में, श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक आपको पितृ गायत्री का जाप 11-11 माला प्रतिदिन करना है। उससे भी प्रेत मुक्ति होती है, उससे भी पितरों को संतुष्टि मिलती है। तो ये कार्य आपको करना अनिवार्य है। इस कार्य को करेंगे आपको लाभ होगा, आपके पितरों को संतुष्टि मिलेगी। ये प्रयोग मैंने बहुत सारे लोगों को कराया है, उनको आराम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी आराम होगा। यदि आप सच में चाहते हैं कि हमारी सभी परेशानियां दूर हों और हमारे पितरों की मुक्ति हो, ये कार्य कीजिए। करना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, या श्रीमद् भागवत कथा का भी आप पाठ कर सकते हैं और अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं, अपने पितरों को वो पाठ समर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपके पितरों की मुक्ति होती है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इस उपाय को कोई माता बहन नहीं करेंगी, मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं। कोई माता बहन इन उपायों को नहीं करेंगी। इन उपायों को घर के जो पुरुष हैं वही करेंगे। और देखिए, जिन लोगों के पास सुविधा है, जो लोग अपने पितरों के लिए थोड़ा धन खर्च कर सकते हैं, तो वो एक कार्य कर सकते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनको काशी जाना है और काशी में पिशाच मोचन कुंड है। पिशाच मोचन कुंड पर किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा उनके लिए तर्पण आदि श्राद्ध कर्म वहां कराइए। उससे भी आपके पितृ प्रेत योनि से छूटते हैं और उनकी मुक्ति होती है। तो जो लोग मेरे द्वारा इन उपायों को ना कर सके और उनके पास सुविधा है, तो आप इस कार्य को करिए, आपके पितरों की मुक्ति होगी। काशी में स्थित पिशाच मोचन कुंड पिशाचों की मुक्ति के लिए ही सर्वश्रेष्ठ है। पिशाचों की मुक्ति होती है, प्रेतों की मुक्ति होती है। वहां विधिवत पूजा पाठ करा के आपके पितरों को मुक्ति दी जाती है। तो आप वह कार्य भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है, तो जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इन कार्यों को कीजिए।
अब देखिए, जब तक श्राद्ध पक्ष नहीं आते हैं तब तक आप इस प्रकार कीजिए कि सूर्य को रोज अर्घ दीजिए और 11 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए अपने पितरों के निमित्त। और अमावस्या वाले दिन उपले के ऊपर खीर का भोग लगाइए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और जो जल का लोटा है उसमें 1-2 चम्मच खीर डाल करके पीपल के वृक्ष को सींचिए। लेकिन जो लोग इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक पितृ गायत्री का जाप करें, 11-11 माला प्रतिदिन। उससे भी आपके 16 दिन के अंदर आपके पितृ प्रेत योनि से छूट जाते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं, उनको संतुष्टि होती है। तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। नहीं तो आप काशी जाके पिशाच मोचन कुंड में विधिवत उनके लिए पूजा पाठ कराएं, तो उससे भी आपके पितरों की मुक्ति होती है। अब देखिए यहाँ क्या क्या होता है कि मैंने कुछ लोगों से एक प्रयोग कराया था जिसको उठाना करना बोलते हैं, उठाना बोला जाता है, और बहुत से लोग कराते भी हैं। तो सफेद कपड़े में नारियल वगैरह, चावल वगैरह और सामग्रियां होती हैं जो कि उठाने के रूप में किया जाता है। तो मैंने कुछ लोगों से ये कराया जिन लोगों के यहाँ ज्यादा पितरों की समस्या हो रही थी। तो उठाना करने के बाद दूसरे दिन और ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई। बाद में मुझे इतना समझ आ गया कि इनके जो पित्र हैं वो प्रेत योनि में हैं, जिस कारण से इनको कष्ट मिल रहा है। क्योंकि जो उठाना करके रखा है तो वो उठाना जहां रखोगे तो प्रेत उसी में आके बैठेगा, और प्रेत जब घर में बैठेगा तो और ज्यादा बवाल मचाएगा। तो फिर मैंने वो जल प्रवाहित करवाए, उसके बाद उनको ये प्रयोग बताए। इन प्रयोगों से वो लोग ठीक हो गए। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनके पितरों को इससे शांति तो मिली लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई, और कुछ उनके पास समय का भी अभाव था। तो उन्होंने काशी जाके पिशाच मोचन कुंड में पूर्ण विधि विधान के साथ, वहां जो पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, उन्होंने उनकी वो विधि करवाई, जिसके कारण उनके पितरों को मुक्ति प्रदान हुई। और वो भी अब सुरक्षित हैं, सब प्रकार से उनके भी कार्य सही चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, संकट नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। जब पितृ हमारे प्रेत योनि में होते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेत का साया अक्सर करके बना रहता है जो हमारे सभी कामों को रोकते हैं। शादी के योग्य बच्चे हो गए हैं लेकिन उनके विवाह नहीं होते, संतान उत्पन्न होने में बहुत कष्ट होता है, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य घर में नहीं होते हैं, सभी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपस में चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े होते हैं। वो एक पूरा प्रेत का संकेत होता है। चाहे प्रेत घर का हो चाहे बाहर का हो, कष्ट तो वो देगा ही। तो इसलिए आप ये कार्य कर सकते हैं, आप इन परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।